जैसे आप कहते हैं ना हम सबों के विधायक हैं, झारखंड में और भी विधायक हैं, आप देखिए उनके साथ आप कितने करीब जा सकते हैं, कैसे उनसे मिल सकते हैं। आपको लगेगा एक प्रोटोकॉल होता है विधायक का, लेकिन जब आप जयराम महतो से मिलते हैं तो भूल जाते हैं कि हम भी एक एमएलए हैं। अब तो देखने की है, कभी फोटो खींचा तो कोई गर्दन पकड़ के दाया बाया घुमा दिया, और फोटो भरना। टाइगर अपना काम करता था, करता है और करता ही रहेगा। कुछ दो कौड़ी के मुंह बोले नेताजी के विवादित बयान और कुछ मुंह बोले नेताजी के भड़काऊ भाषण के वजह से टाइगर जयराम महतो अपने रास्ते से नहीं भटक सकते, क्योंकि उन्होंने ठाना है कि न रुकना है, न थमना है, न थकना है, बस बढ़ते जाना है। और जो झारखंड का सपना देखे हैं, जिस झारखंड की वो तस्वीरें अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, वो झारखंड एक दिन बनेगा जरूर। टाइगर जयराम महतो जी बैरमो पहुंचते हैं, जनता कुछ मजदूर होते हैं, उन मजदूरों की समस्या सुनते हैं और बड़ी बात कहते हैं। उनका संघ BKMS भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ को लेकर के वो जो कहते हैं हम आपको पहले सुनाते हैं, सुनिए, फिर उसके बाद बात करेंगे इस विषय पर। और सरकार ने इसी बार जो केंद्र का उनका बैठक, माफ कीजिएगा उनके कैबिनेट का जो बैठक हुआ, उसमें प्रस्ताव आया विस्थापन नीति के साथ। आज कोयलांचल के तमाम गलियारों से, गांवों से आवाज आ रही थी विस्थापन आयोग के गठन की। मैं मानता हूं उस आयोग के गठन के लिए कई विधायकों ने, कई समाज सेवियों ने आवाज बुलंद किया था, लेकिन यह भी सच्चाई है उसमें अंतिम मुहर मैंने लगाने का काम किया। इसमें आज से नहीं, बरसों से यह मांग उठी थी। कई विधायक उसे गैर सरकारी संकल्प में या फिर वाद विवाद में लेके आते थे, सरकार आश्वासन देती थी, बच्चे बात करती थी कि ठीक है काम हो जाएगा, और वह लोग अपना प्रस्ताव को वापस ले लेते थे। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि पहली बार 25 सालों की राजनीति में झारखंड के विधानसभा में कितना जिद्दी होकर मैंने विस्थापन आयोग के गठन के लिए लड़ाई लड़ा। मैंने विभाग के मंत्री से स्पष्ट कहा कि समय दीजिए, 5 दिन, 50 दिन, 150 दिन, चूंकि कई वर्षों से यह पेंडिंग पड़ा है। हम मानते हैं कि कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से मैंने इस बार सदन में रखा, यह आपसे छुपा नहीं है। आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार मजबूती के साथ हम लोग, चाहे मजदूरों का मामला हो, विस्थापितों का मामला हो, उसे उठाने का काम किए। और यह आपको बिल्कुल भरोसा दिलाते हैं कि आज जो परिस्थितियां बन रही है मजदूरों के हितार्थ के लिए, हम सभी तत्पर हैं। और बिल्कुल साथ ही साथ में तमाम मजदूरों से, मजदूर भाइयों से, कामगार भाइयों से यह आग्रह करूंगा, यह आह्वान करूंगा कि आप सभी एकजुट हो जाएं, क्योंकि अब निर्णायक लड़ाई का समय है। अब समय है कि हम मेहनत कश अपना हिस्सा मांगे, अपना हिस्सा पहले मांगे, क्योंकि ये गांधी का देश है। यह देश गांधी को भी पूजता है, मानता है। तो मैं चाहूंगा कि हम मेहनत कश जितने भी कामगार भाई हैं, अपना हिस्सा मांगा जाए, और मांगने पे अगर ना दिया जाए तो छीनने की भी ताकत होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एकजुटता के साथ अपना हिस्सा मांगे। हिस्सा ना मिले, हक ना मिले तो छीनने की भी आवश्यकता है, वो जरूरत भी हमें करनी होगी। इसलिए क्योंकि मजदूरों के बिना ये दुनिया एक कदम नहीं चल सकती है। ये बड़ी बड़ी इमारतें मजदूरों ने बनाया है, ये कल कारखाने मजदूरों ने बनाए हैं, ये रेल की पटरियां मजदूरों ने बिछाई हैं। मजदूरों के बिना एक पग भी नहीं चला जा सकता। अगर एक मजदूर ठान ले, अगर मजदूरों ने किसी दिन पूरे देश में स्ट्राइक कर दिया ना, तो उस दिन देश में भूचाल आ जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए मजदूरों की ताकत को अनसुना ना किया जाए, किसी को नहीं करना चाहिए। कामगारों की ताकत को कोई अनसुना ना करे। कामगार ही देश को चला रहे हैं। अरे IAS IPS तो नाम के हैं,
धरातल पर काम कौन चलाता है? वो कामगार लोग हैं। कहीं ना कहीं वो एक मजदूर के रूप में है। वो नियम कानून बड़े पदाधिकारी कितना भी बनाए, लेकिन गांव तक अंतिम व्यक्ति तक जो लेकर जाता है वो एक साधारण सा व्यक्ति होता है। इसलिए आज तमाम मजदूर भाइयों से आग्रह है, तमाम कामगार भाइयों से आग्रह है कि आप एकजुट होकर कामगारों के समस्याओं के समाधान की लड़ाई को लड़ी जाए। चाहे वो समस्या बेहतर वेतन से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, समय ड्यूटी की समय सीमा से संबंधित हो, सेफ्टी से सुरक्षित हो संबंधित हो, या किसी भी प्रकार के मजदूर से संबंधित विषय हो, उन विषयों को एक साथ लाकर हमें एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। और विशेषकर कोयलांचल के क्षेत्रों में मुखरता के साथ, एकजुटता के साथ हमें कामगारों की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। आज इस राज्य ने, इस देश ने, इस दुनिया ने कामगारों को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार रखते हैं। आज उनसे काम लिया गया, काम के बदले कार्य क्षेत्रों में कई प्रकार की यातनाएं, कई प्रकार का उत्पीड़न हुआ उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने सिकवे गिले को, अपनी सिकन को छुपाकर देश की उन्नति में, राज्य की उन्नति में अपना योगदान देने का काम किया। तो अब समय आया है कि अब कामगार केवल देंगे नहीं, उन्होंने अपना पसीना दिया, अपना मेहनत दिया, अपना श्रम दिया, आज लेने की भी बारी है। वो स्वाभिमान लेंगे, वो सम्मान लेंगे, वो सुरक्षा लेंगे, वो अपना हक लेंगे, अपना अधिकार लेंगे। देने को मजदूरों ने, कामगारों ने बहुत कुछ दिया इस देश को, इस राष्ट्र को दिया, इस राज्य को दिया, तमाम कोलियरियों को दिया, कंपनियों को दिया, फैक्ट्रियों को दिया, तमाम परियोजनाओं को दिया। लेकिन आज कामगार समूह एकजुट होकर अब लेने की बात करेगा, अपना सम्मान को लेगा, अपने अधिकारों को लेगा, अपने हक को लेने का काम करेगा। इसीलिए भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ आप सबों के बीच न्याय के लिए आया है, आप सबों के बीच हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करने के लिए आया है, ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अब समय है, एकजुटता का समय है, अपने हक अधिकार को सुरक्षित रखने का। और चूंकि सबसे ज्यादा अगर एकजुट किसी को रहना है तो कामगारों को रहना होगा। आज दुनिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास अपनी जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आज पुनः हमें लगता है कि झारखंड, विशेषकर झारखंड के कोयलांचल के मजदूरों को एक होकर एक स्वर में अपनी आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवनी में वाक्य का जिक्र किया था कि वह जर्मनी के किसी जेल में गए हुए थे कैदियों से मिलने के लिए। तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि कैदी लोग प्लेट अच्छा ना होने के कारण लड़ रहे थे। जो उन्हें खाना दिया जाता था जिन प्लेटों में, वो प्लेट अच्छा नहीं था, टूटी फूटी प्लेट थी, तो उसके लिए कैदी झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो कार्ल मार्क्स हंसे, मुस्कुराए और बोले कि आप, तुम्हें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, तुम उसके लिए लड़ रहे हो, अच्छी प्लेटें नहीं मिल रही, इसके लिए लड़ रहे हो। अगर लड़ना है तो आजादी के लिए। इसलिए आज आवश्यकता है एकजुट होकर अपने हक अधिकार को लेने की, और उसके लिए भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ आपके साथ खड़ा है। और आप आज ये कहने की बातें नहीं है, आप भी प्रबुद्ध लोग हैं, आपने भी कई बसंत, कई होली, कई दिवाली, कई ईद देखा है, आपने एक युग को जिया है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज आप अनुभव करिए
इस झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद मजदूरों के लिए किसी कंपनी के गेट के बाहर धरने पर कोई बैठा है तो हम सब बैठे हैं। कहीं देखिए, चाहे वो धनबाद रहे, बोकारो रहे, या रामगढ़ रहे, या कोल्हान रहे, अगर कहीं कोई मजदूर के लिए संघर्ष कर रहा है, मजदूर के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहां हम हैं। आप देख सकते हैं, बाकी लोग चुनाव के समय आते हैं और फिर चुनाव आने के समय लोगों के बीच आते हैं। अब बताइए, कहीं भी कोई भी मजदूर के साथ घटना घटे, पहले तो मैं ईश्वर से, रब से, खुदा से, भोला बाबा से प्रार्थना करता हूं कि कोई ऐसी घटना ना घटे, कि किसी भी कामगार के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। लेकिन अगर बाय चांस घट जाता है तो सबसे पहले हमें याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उस घटना स्थल पर आने का साहस अगर किन्हीं में है तो हम सबों में है। आज मैं आपके बीच आया हूं, मेरे पांव में फ्रैक्चर है। अरे हमारे विधायक सांसद अगर छींक आती है तो दिल्ली जाते हैं और 10 दिन वहां बेड रेस्ट करते हैं। और मजदूरों को भी मालूम है कि रात 2 बजे अगर किसी को बुलाया जाएगा तो हमारा संगठन, आप देख ले, कहीं किसी भी, चाहे 2 दिन धरना दो, 3 दिन धरना हो, आप तो देख ही रहे हैं। हाल ही फिलहाल बीसीसीएल जादू महतो की घटना आप देखे होंगे। 3 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही, तीनों दिन हमारे जेलकेएम बीकेएमएस के साथी धरने पर बैठे रहे, पूरा परिवार बैठा रहा। यानी जब आपके साथ दुख घटता है तो मिलने हर कोई आता है, सांत्वना देने के लिए हर कोई आता है, लेकिन जब लड़ने की बात आती है, खड़ा होने की बात आती है, रात रात को जागने की बात आती है, तो केवल वहां जेलकेएम और बीकेएमएस खड़ा है कि नहीं, आप देख लीजिए। कहीं भी आप जाके देखिए। कल ही आपका रामगढ़ में घटना घटा, कुछ दिन पहले बालीडी में हुआ था। जहीं भी अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वहां हमारी भूमिका ज्यादा है। ऐतिहासिक प्रेम महतो के गोलीकांड के बाद जो पहली बार कई वर्षों बाद बोकारो को पूरा बंद किया था, उसमें हमारा योगदान सबसे ज्यादा था। हाँ, सबका योगदान था, हम नहीं कह रहे थोड़ा था, लेकिन सड़कों में जो भीड़ थी, अब जाके आपको याद होगा वो दृश्य, वो भीड़ हमारी थी। इसलिए आपके हित के लिए, आपके हक हुकूक के लिए हम लोग सदैव आगे हैं, सदैव तत्पर हैं। लेकिन एक शर्त यह भी है, आपको भी मालूम है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में एक ही कहावत है, जका फिर जितना मूड़ी थो वो उतना मजबूत हो। जितना मूड़ी जोड़िएगा राय जी, उतना मजबूत बनिएगा। ये लोकतंत्र का यही खेला है। ये राजा का राज नहीं है कि जिसका भुजा में जितना ताकत है तलवार घुमा के लड़ लिए, सर को धड़ से अलग कर दिए। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तलवार नहीं घुमाया जाता है, यहाँ मूड़ी की संख्या आपको तय करती है कि आप कितने ताकतवर हैं। ये सिरों की संख्या, जिंदा सिरों की संख्या तय करती है। आपके साथ खड़े होने वालों की संख्या तय कर सकती है, आपके साथ डटे रहने वालों की संख्या तय करती है आप कितने बलवान है। वो था, वो राजाओं का राज्य होगा था, वो अंग्रेजों से पहले था। जो जितना भाला उठा सकता था, जो जितनी विशाल कह तलवार को चला सकता था, उसका दमखम था। नहीं, अब चला गया वो। तलवारें घर में पड़ी है सबकी, आपकी भी होंगी एक आध। वो भाले घर में किसी कोने में होंगे, वो फरसे घर में किसी कोने में होंगे। ये लोकतांत्रिक युग है, और यहां जितना आपके पास संख्या बल है, जितने आपके पास मूड़ी की संख्या है, आप उतने पावरफुल है। इसलिए किसी भी आंदोलन को सक्सेस बनाने के लिए लोगों की भूमिका सर्वोपरि होती है। इसलिए मैं सबसे पहले अपने संगठन के तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने आप को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बनाए। कहावत है, संघ है शक्ति कली युग है। ये कली युग है और यहां संघ में ही शक्ति है। आपके पास संघ है, आपके पास, आप अकेले थाना में चले जाइए, बड़ा बाबू रे में तेरे करके बाहर कर देंगे। और वही आप
गेट के बाहर 50 को खड़ा करके जाइए, बोलेगा अरे पहले चाय तो पी लीजिए ना, हल्ला तो आपका लड़का लोग था, बोलिए ना शांत रहे, थोड़ा चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए राय बाबू। ये संग शक्ति कलयुग है। इसलिए आपको किसी भी लड़ाई को लड़ना है तो संघ की आवश्यकता है, और हम सबों ने इसीलिए एक सही समय पर भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ की स्थापना की है। अब इसे चलाना, संचालन करना आपका जिम्मा है। ये सबों का संघ है। जैसे आप कहते हैं ना हम सबों के विधायक हैं, झारखंड में और भी विधायक हैं, आप देखिए उनके साथ आप कितने करीब जा सकते हैं, कैसे उनसे मिल सकते हैं। आपको लगेगा एक प्रोटोकॉल होता है विधायक का, लेकिन जब आप जयराम महतो से मिलते हैं तो भूल जाते हैं कि हम भी एक एमएलए हैं, कि हम भी एक इलेक्टेड एमएलए हैं। आप हमारे साथ मिलते हैं। अब तो देखने की है, कभी फोटो खींचा तो कोई गर्दन पकड़ के दाया बाएं घुमा दिया, हमारा फोटो भलना। तो ये आपका संगठन है, इस संगठन से आपकी आस्था है, ये संगठन आपके घर का संगठन है, आपका है, इसे आप चलाएं। क्योंकि गिरिडीह निकलना है, आपको भी मालूम है, हमारे गिरिडीह के प्रत्याशी नवीन चौरसिया जी का देहांत हुआ है, तो उनके क्रियाक्रम, अंतिम क्रियाक्रम में गिरिडीह पहुंचना है और समय सीमा का अभाव है, इसलिए और साथ ही लेट से आए उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और पुनः तमाम मजदूर भाइयों से, कामगार भाइयों से ये अपील करते हैं कि आप लोग एक साथ आए, आपके हिस्से की लड़ाई को लड़ने के लिए। सड़क में भी हैं, गेट के बाहर, अंदर, और विधानसभा के अंदर तो हम हैं ही, उसके लिए आप आश्वस्त रहिए। तो टाइगर जयराम महतो जी की बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के अंतर्गत कह सकते हैं कि एक संघ का निर्माण किया गया है। उस संघ का नाम है बीकेएमएस, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ। यानी किसी भी मजदूर को अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, चाहे वो ठेकेदार अगर उनके साथ मनमानी करे, अन्याय करे, या कोई कंपनी वाले अगर उनके साथ अन्याय करे, मनमानी करे, या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करे, तो मजदूर जो है वो टाइगर जयराम महतो से या फिर बीकेएमएस से संपर्क करके अपनी सहायता मांग सकते हैं, और बीकेएमएस हमेशा उन मजदूरों के साथ खड़ी रहेगी। कुछ मुंह बोले नेताजी और कुछ मुंह बोले अपने आप को समाज का सबसे बड़ा हितैषी कहते हैं, और टाइगर जयराम महतो को भर भर कर गाली देने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद टाइगर जयराम महतो अपना काम कर रहे हैं, और जिस सपने को वो लेकर चलते हैं कि हाँ झारखंड को मुझे कैसा बनाना है, वो लगे हुए हैं। जिस तरीके से वो झारखंड की आम जनता जो गरीब, असहाय, बेबस है, उनके लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं अपने स्तर से वो कर रहे हैं। ना वो बहुत नेता इतने पर डाइवर्ट हो सकते थे। डाइवर्ट होने का मतलब कि जितना टाइगर जयराम महतो को टारगेट करके बदनाम करने का जो साजिश रचा जा रहा है, और एकदम सिर्फ टाइगर जयराम महतो को टारगेट किया जा रहा है, इतना पे दूसरा नेता रहता तो वो जरूर मीडिया में आके कुछ ना कुछ बयान जरूर देता। लेकिन टाइगर जयराम महतो के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम जनता जो टाइगर जयराम महतो को समझती है, टाइगर जानते हैं कि वो उनका बुरा कभी नहीं सोच सकते। टाइगर जानते हैं कि जो कोई भी बुराई कर रहा है, जो कोई भी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो कोई भी मेरा अपमान कर रहा है, टाइगर जानते हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ जलते हैं टाइगर जयराम महतो से। यही वजह है कि वो उनका विरोध कर रहे हैं। सीधा बात, टाइगर को ये पता है। अब बाकी जो आम जनता है, जो भोले भाले लोग हैं, उनको समझ है कि टाइगर जयराम महतो कैसे इंसान है। टाइगर जयराम महतो ने एक बड़ी बात कही, आपने सुना होगा। बाकी और भी विधायकों के साथ आप जाइए फोटो खिंचवाने के लिए, देखिए आपको लगेगा कि कोई प्रोटोकॉल होता है, आप फोटो खिंचवा नहीं पाइएगा। वही टाइगर के सामने आइए, देखिए कैसे लोग हाथ कंधे पर रख के फोटो खिंचवाते हैं, तो कोई लोग सर ऐसे से भी घुमा देते हैं। यानी कि टाइगर जयराम महतो को एक विधायक के तौर पर नहीं, एक भाई के तौर पर लोग देखते हैं। कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर लिखिएगा, कैसे लगी वीडियो बताइएगा जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।